नमस्कार दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी के एक और मेजर फंड का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड अभी के समय में इसके जो रिटर्न्स है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, 2018 में लॉन्च हुआ था और इसका जो प्रदर्शन है एचडीएफसी, एसबीआई, क्वांट, टाटा, निप्पॉन, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, जितने भी बड़े 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 फंड हाउसेस की स्मॉल कैप फंड है, इसने आप समझ लीजिए रिटर्न्स के मामले में सबको बीट कर दिया। इसके जो एक्सपेंस रेशियो वो सबसे कम है। इसके अंदर जो आपके सीएजीआर है वो सबसे ज़्यादा है और पिछले 1 साल के अंदर जो प्रदर्शन है वो इसका काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है बंधन का या किसी भी फंड को लेकर। लेकिन अगर किसी फंड के बारे में कोई चीज़ जेन्युइन है, तो भई वो सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है ये अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन फंड्स का मैंने नाम लिया वो बुरे हैं। देखिए, वो अपनी जगह पर एक अलग स्थान बना चुके हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये फंड पीछे हो जाता है, वो सारे फंड आगे निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी की कंडीशन की। तो चलिए छोटा-सा रिव्यू करते हैं आपके सामने और पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आशा है आपसे वीडियो को लाइक करेंगे आप और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँगे, क्योंकि भाई और जो मेरा दूसरा चैनल है दी एक्टिव तरुण, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं करा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, ये जो फंड है, सबसे पहली बात, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। एचडीएफसी की जो रैंकिंग थी वो पहले 3 स्टार हुआ करती थी, उसकी रैंकिंग बढ़ गई है। क्वांट की रैंकिंग घट गई है, टाटा की रैंकिंग घट गई है, निप्पॉन की रैंकिंग घट गई है। लेकिन ये फंड ऐसा है जिसकी 5 स्टार की रैंकिंग अभी भी बरकरार है। तो भाई 5 स्टार रैंकिंग का फंड है ये। दूसरी बात, पिछले 3 साल का सीएजीआर सबसे ज्यादा इसका 30% प्लस है और इसका जो एनएवी है वो अभी ₹50 प्लस पहुंच चुका है। बात करें लॉन्च कब हुआ था, तो देखिए आपको बता देता हूँ लॉन्च कब हुआ था। ये दिसंबर फरवरी 25 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। माफ कीजिएगा, मैंने 2018 बोल दिया था। 25 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ है और BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई इसका इंडेक्स है। इसके अलावा एक्सपेंसिव रेशियो है इसका 0.42%। अगर बात करूं इसके टोटल एयूएम की, तो 18,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एयूएम आ चुका है। अभी ना 1 साल पहले इसका जो एयूएम था वो 4-5 हजार करोड़ था और आप सोचो 1 साल के अंदर 18,000 करोड़ पहुंच चुका है। इसके अलावा 32% इसका सीएजीआर है अभी के समय में। और ₹1,000 से मिनिमम इसके अंदर लमसम और ₹100 से मिनिमम एसआईपी इसके अंदर चालू हो जाती है। 1% इसका एग्जिट लोड 365 दिन के अंदर, उसके बाद है 0%। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो हो गई इसकी सारी की सारी बेसिक डिटेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिटर्न्स कैसे हैं और जो दूसरे फंड्स हैं उनके साथ में थोड़ा सा मैं कंपेरिजन करके भी दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया लगेगा इस फंड के बारे में। ये देखिए, 10 साल का सीएजीआर और 7 साल का सीएजीआर अवेलेबल है, क्योंकि ये फंड ही 5 साल पुराना है। 5 साल का सीएजीआर इसका आप देखिए 28.41% है। 3 साल का 30% से प्लस है और 1 साल का सीएजीआर इसका 5.18% नेगेटिव है। देखिए, बहुत ये फंड ना बहुत समय बाद नेगेटिव गया है। जब से मार्केट ने उठना शुरू करा है ये फंड लगातार तब से पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहा है। अभी कुछ समय पहले ये 12% पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन अब मार्केट के अंदर जब स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई तो ये फंड काफी ज्यादा नेगेटिव में चला गया है। आप समझिए, जो LIC स्मॉल कैप फंड है वो करीबन 15% से ज्यादा माइनस में है। टाटा स्मॉल कैप फंड वो भी 15-16% माइनस में है, लेकिन ये फंड सिर्फ 5% माइनस में है। अगर बात करूं बेंचमार्क की, तो देखिए बेंचमार्क को भी बीट करी है इसने। पिछले 1 साल में बेंचमार्क -10.83% का रिटर्न दिया उसने और ये फिर भी 5% ही नेगेटिव गया है। और अगर आप देखोगे 5 साल में इसने बेंचमार्क को बीट बीट किया है, करीबन 5% के आसपास ज्यादा रिटर्न दिया है। और जो 3 साल का सीएजीआर है वो भी ज्यादा है, करीबन करीबन 12% से ज्यादा सीएजीआर निकल के आ रहा है बेंचमार्क के मुकाबले। अब आपने एक चीज नोटिस करी, बेंचमार्क से इस फंड का जो सीएजीआर है कितना ज्यादा निकल के आ रहा है। तो यही फर्क होता है, यही फायदा होता है एक्टिव मैच फंड में और इंडेक्स फंड में। यहीं पर अगर इंडेक्स फंड होता तो उसका रिटर्न बिल्कुल इंडेक्स के बराबर होता। और क्योंकि ये एक एक्टिव मैच फंड है, तो इसलिए इसका जो रिटर्न है उसके अंदर आपको इतना ज्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है।
लेकिन एक्टिव मैनेज फंड्स के अंदर प्रॉब्लम भी होती है कि भैया अगर फंड मैनेजर ठीक नहीं है, कोई रेड पड़ गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई फंड के साथ, तो फंड एकदम से गिरावट में भी आ जाता है। ये भी प्रॉब्लम रहती है। और क्वांट इसका सीधा साधा उदाहरण है आपके सामने। चलिए, ये तो रिटर्न्स की बात हो गई। अब थोड़ा सा ना इसका पोर्टफोलियो देखते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। अभी के समय में इन्होंने 87% पैसा मार्केट में लगाया हुआ है और 13% के आसपास इन्होंने अभी भी कैश बचाया हुआ है। इसके अलावा 232 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। और अगर मैं बात करूं तो जो जाइंट कंपनीज है उसमें 4% के आसपास पैसा है, 8% के आसपास लार्ज कैप है, और मिड कैप मान लीजिए आप 44% है, और स्मॉल कैप है करीबन करीबन 44% के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को 44% के आसपास इन्होंने रखा हुआ है। उसके बात करूं, इन्होंने जो सेक्टर्स है वो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा है करीबन 22%, और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है भैया करीबन 13%, मटेरियल सेक्टर है 11%, हेल्थ केयर सेक्टर भी 11% है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 7.176%, रियल एस्टेट है 6.91%, और टेक्नोलॉजी है 6.25%, कंज्यूमर स्टेपल 4%, और एनर्जी सेक्टर है 2.5%। तो आप देखिए, सिर्फ एक फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर 20% से ऊपर हिस्सेदारी है, बाकी सबके अंदर 10-11%, 5% है। रीजन ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है बैंकिंग, जो हमारे बैंक्स हैं वो, और बैंकिंग सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी है। और वो ना बहुत ही मतलब, बैंक्स गिरते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं गिरते, लेकिन उनके अंदर रिकवरी भी तेजी होती है। इसलिए ना, मैं आप देखिएगा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ये रीजन होता है उसका। तो भाई इस तरीके से पूरी की पूरी इन्होंने जो असेट एलोकेशन है इस फंड के अंदर किया हुआ है। तो दोस्तों, ये आपके सामने छोटा सा रिव्यू था। अगर मैं बात करूं इसके पॉजिटिव साइड की, तो देखिए ऐसा है कि देखिए 5 स्टार रैंकिंग का है। दूसरी बात, इसके जो CAGR है वो काफ़ी अच्छा है, आकर्षक है। जो एक्सपेंस रेशियो वो काफ़ी कम है, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो देखो ऐसा है कि एज सच अभी जो नेगेटिव पॉइंट है इसका अभी तक तो निकल के नहीं आ रहा। यही चल रहा है कि भैया माइनस में पहुंच गया, लेकिन भाई अभी तक तो सारे फंड ही माइनस में है। स्मॉल कैप के अंदर करीबन करीबन 50 फंड्स हैं, और अभी आप मान लीजिए एक आध फंड ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव है। तो भाई इसकी क्या गलती है? तो भैया नेगेटिव ये भी आएगा आएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई सा भी फंड ले लो, चाहे बंधन हो, चाहे टाटा हो, भले HDFC SBI हो, हमेशा वो शीर्ष पे नहीं रहता है। हमेशा जो फंड होता है वो नीचे आता है। तो अभी भैया इस फंड का टाइम चल रहा है, ये टॉप पे चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है भैया साल 2 साल बाद ये फंड एकदम से डिप मारे, और ऐसा सब फंड्स के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी के साथ नहीं होता, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। एक टाइम आता है कि फंड की जो स्कीम्स होती है ना बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम से वो डाउन चला जाता है, फिर वो ऊपर हो जाता है, फिर वो डाउन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ना आपको दिमाग को ना प्रिपेयर रखना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि अभी जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर जो गिरावट का सबसे बड़ा जो रीजन है वो स्टॉक्स है। अभी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है हमारा, उसमें 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं, उनके अंदर गिरावट चल रही है 250 की 250 कंपनीज के अंदर। और उसका रीजन है जो FIIs पैसा निकाल रहे हैं वो, साथ में रुपया कमजोर हो रहा है, छोटी कंपनीज है प्रेशर झेल नहीं पाती हैं, इसलिए ज़्यादा गिर जाती है। लार्ज कैप 1% गिरता है, ये 2-2.5% गिर जाती है। ये रीजन है। तो धीरे धीरे स्टेबल, जैसी मार्केट धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, अब मार्केट भी 26,000 प्लस चली गई है, तो ये इंडेक्स भी बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है और बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े स्लो आएंगे, ट्रम्प चाचा की नीतियों की वजह से और अमेरिका की नीतियों की वजह से। इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखिएगा, है ना। बहुत सारे रिटर्न्स की उम्मीद मत कीजिएगा। आगे आने वाले 3 साल तक जो रिटर्न है थोड़े स्लो रहेंगे। उसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, तो चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।